और कोई है जो अपने ही माँ बाप को धक्का दे करके निकाल दे। ये क्या कृतघ्नता है। ये बड़ी चिंता की और दुख की बात है कि समाज कृतघ्न नहीं, कृतज्ञ बना। ये तो बड़ा पाप हो रहा है। मातृ पितृ द्रोह, गुरु द्रोह, राष्ट्र द्रोह, मानवता का द्रोह बहुत बड़ा पाप। और याद रखो कि वो पाप भुगतना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना ही पड़ेगा। अपने ही माँ बाप की तुम सेवा नहीं कर पाते, अपने माँ बाप को धक्का दे करके निकाल दो। वे बिना आसरा के हो जाए, जिसकी गोद में तुम पले उसके लिए कोई छत नहीं, जिसने तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हें पकाकर खिलाया, वे भूखे भटके। हे भगवान, कहां जा रहा है समाज। ये जो उपयोगितावाद बढ़ता जा रहा है ना, कि अब उपयोगिता नहीं रही, धक्का मार दो, छोड़ दो, जो चीज उपयोगी नहीं है फेंक दो। गाय अब दूध नहीं दे रही है, उपयोगी नहीं रही, जाने दो मरने के लिए। माँ बाप बूढ़े हो गए, हमारे लिए अब उपयोगी नहीं है, उल्टे हमारे लिए लायबिलिटी बन चुके हैं, धक्का दे दो। इस कृतघ्नता को ईश्वर माफ नहीं करता। तुम भगवान को न भजो, भगवान की सेवा पूजा न करो तो भगवान को उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन यदि तुमने माँ बाप की सेवा नहीं करी, उन माँ बाप को नहीं संभाला, तो उसकी सजा तो मिलेगी, निश्चित रूप से मिलती है। तुम्हारे कारण माँ बाप की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। आप सब लोग तो समझदार ही हो, लेकिन ये मीडिया के माध्यम से जहां तक पहुंच रहा है, कोई मुझे कहते आप लोग बोलते तो रहते हो, लेकिन आपको सुनता कौन है। जिनकी सत्संग में रुचि है वही ना, वो प्रायः माँ बाप को धक्का नहीं देते। प्रायः हो सकता है उसमें से भी कुछ लोग, चाहे कारण जो भी रहा हो, इसलिए स्कूल कॉलेज में बचपन से ही बालकों को जो संस्कार दिए जाते हैं, उसको कृतज्ञ बनना सिखाओ। बचपन से ही जो मम्मी सिखाती है, बेटा अंकल ने टॉफी दिया आपको, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। मंदिर में जाओ और वहां भेंट पेटी में कुछ भेंट करो तो अपने बच्चों के हाथों से डलवाओ, वो भेंट करवाओ। बचपन से ही उनको देने की आदत पड़ेगी। और फिर कभी मंदिर में तुम गए और तुम यदि वही खुद कहेगा, पापा इसमें डालने के लिए लाओ। उन्हीं के हाथों साधु संतों के चरणों में रखवाओ। और वो यदि कर रहे हो तो अच्छी बात है, पर्याप्त नहीं है। एक बात और करनी है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कि भगवान ने तुम्हें दिया है, कार में जा रहे हो, बच्चों के लिए आपने अच्छे दुकान से खिलौने खरीदे, एक आध दो एक्स्ट्रा और ले लो, तुम्हारे पास पैसा है। और वापसी में कहीं फुटपाथ पर कोई गरीब के बच्चे दिखाई पड़े, कार रोको, बच्चे के साथ उतरो और अपने बच्चों से कहो, चलो शेयर करो उन बच्चों के साथ।
और वो बच्चे जब उन बच्चों को देंगे, उन बच्चों के ऊपर जो हंसी और प्रसन्नता होगी, और फिर दोनों में एक जो मैत्री वाला भाव बनेगा, बांटो। संपत्ति बांटने के लिए, संग्रह करने के लिए नहीं। मैं भारत मेरा देश है, मैं भारतीय हूँ, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, मेरे देश के प्रति मेरा प्रेम है, ये प्रतिज्ञा पत्र रटाया तो जाता है बच्चों को, लेकिन उस भावना को भी जगाया जाए, ये जरूरी है। सूरत में कई ऐसे प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं जहां माँ बाप के साथ बात करके स्कूल मैनेजमेंट ने ये नक्की किया, माँ बाप के सहयोग से, कि महीने में एक दिन सभी बच्चे अपने अपने घर से अनाज लाएंगे, और प्रार्थना के समय में वो एक दिन निश्चित किया जाता है महीने में कि जो गेहूं लाया, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े पात्र वहाँ रखे जाते, ड्रम कह लो, तो गेहूं लाया है तो गेहूं के ड्रम में डाला, चावल लाया है उसने चावल में डाला, मूंग की दाल लाया है मूंग की दाल में डाला। इस तरह से सभी बच्चे घर से कुछ ना कुछ, और बच्चे कहते हैं मम्मी से, पापा से, आज वो दिन है, आज मैं क्या ले जाऊं, और सारा अन्न अनाज इकट्ठा करके, और फिर आदिवासी क्षेत्रों में जहां निवासी स्कूल्स चल रहे हैं वहां वो राशन पहुंचाया जाता है उन बच्चों के लिए। तो बच्चों को बचपन से ही देने की आदत पड़े, उन्हें कृतज्ञ बनना सिखाओ। ये घटी हुई घटना की बात कह रहा हूं मैं। गुजरात में एक खबर छपी थी कि एक स्कूल से सातवीं आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बड़े बच्चे, प्राइमरी में सातवीं आठवीं में पढ़ने वाले बड़े बच्चों को क्लास टीचर एक वृद्धाश्रम में लेकर के गई। प्रवास था, वृद्धाश्रम में लेकर गई। तो वहाँ उन वृद्धों से मिल रहे थे बच्चे, फ्रूट वगैरह लेकर के गए थे, क्योंकि टीचर ये सब सिखा रही थी कि बच्चे बांटना सीखे, बच्चे उनके साथ। तो एक बच्ची 8वीं में पढ़ रही है, 13-14 साल की बच्ची, छह महीने से उसने अपनी दादी को नहीं देखा था, और मम्मी को पूछती तो कह रही थी कि वो तो तीर्थ यात्रा के लिए गई है। उस बच्ची ने अपनी दादी को वहां उस वृद्धाश्रम में देखा। दादी ने देखा बच्ची को तो वो पुकार उठी बच्ची का नाम, और बच्ची ने देखा तो दादी कहती हुई वो दौड़कर दादी से लिपट गई। दादी तुम यहां? मम्मी ने तो कहा तुम तीर्थ में गई हो भजन करने के लिए। मेरी मम्मी कितनी खराब है, आई कांट बिलीव दिस, तुम्हें यहां भेज दिया? नहीं चलो मेरे साथ घर चलो। अब उस दादी ने कहा कि बेटे हम लोग यहां भजन ही करते हैं लाली, और ये हमारे लिए तीर्थ ही है। अपनी मम्मी को बुरा मत कहो बेटा। देखो ये दादी जो संस्कार दे रही है कि बच्चों के मन में भी अपने मां बाप के प्रति नफरत पैदा नहीं होनी चाहिए। लेकिन लाली तुमको देखने के लिए तरस गई थी मैं, देखा तो बहुत अच्छा लगा बेटा। उसकी वीडियो फिर घूम रही थी कि दादी और पोती एक दूसरे को जो लिपट कर रो रहे थे, बातें कर रहे थे। हमने अपनी जरूरतों को इतना बढ़ाया,
जो कभी लग्जरी हुआ करती थी वो आज हमारे लिए नेसेसिटीज बन गई है। खर्चे बढ़े, उसके लिए और आमदनी बढ़ाना जरूरी हो गया। लोन लिया, उधार लिया, अब हफ्ता चुकाने के लिए भागते रहो, दौड़ते रहो। केवल पति के पगार में बात पूरी नहीं हो रही, पत्नी भी कमाए, ये भी जॉब करे, वो भी जॉब करे। मां बाप की सेवा के लिए तो घर पर रहने का किसी के पास समय नहीं है, लेकिन यहां तक कि अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं है। मैंने 4-4, 5-5 साल के बच्चों को हॉस्टल में देखा कि जो खर्चा हो दे देंगे, इन बच्चों को तुम संभालो। क्या दोष है उन बच्चों का? खाना पीना, केयर सब मिल जाता है वहां, मां बाप का प्यार कहां? तुम लाए हो उन्हें इस संसार में। ये क्या बना रखा है तुमने अपनी जिंदगी को? ये किस जाल में फंस गए हो तुम? ये क्या इकोनॉमी और सोशल व्यवस्था है? कैसा जाला बुन लिया गया है अपने आसपास। एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट और समाज तीनों ने मिलकर इस पर चिंतन करना पड़ेगा। धर्म क्षेत्र और हमारी व्यासपीठ तो चिल्ला चिल्ला कर इतने वर्षों से अपना कर्तव्य निभा रही है, और न केवल कर्तव्य निभा रही है, ऐसे वृद्धों को संभाल भी रही है व्यासपीठें, ऐसे बच्चों को भी संभाल रही है व्यासपीठ। और जिनको ये पता नहीं, वो लोग आलोचना करते रहते हैं कि ये लोग तो माल मलिदा उड़ाते हैं, मोटर कार में घूमते हैं, उन्हें पता नहीं क्या क्या काम हो रहा है, कितना अच्छा काम हो रहा है। कभी जाएं, देखें। कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ बनो। नमक हरामी, द्रोह बहुत बड़ा पाप है। तो फिर जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो क्या खाक भजन करेगा भगवान का? यहां वाले बाप का, मां का नहीं हुआ, वो जगत वाले बाप का। ये द्रोह बहुत बड़ा पाप है।